हेलो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आपके लिए आज मैं सेशन लेके आया हूँ शिक्षण विधियों का टेस्ट। इसलिए यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो आज से मैं जितनी भी शिक्षण विधियाँ एग्ज़ाम के अंदर आती हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आप अपने खुद का तैयारी का जो स्तर है वो आप चेक कर लें। आपके जितने सवाल सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस अनुरूप है। इसलिए आपके जितने भी सवाल सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपके लिए मैं और भी सेशन लेके आऊँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड भी करें, ताकि हमें भी नई ऊर्जा मिले और मोटिवेशन मिले, ताकि हम भी नई एनर्जी के साथ और भी आपके लिए सेशन लेके आएंगे। इसके लिए बहुत हमारे को मेहनत करनी पड़ती है, तो आपका भी इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, अपन टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है मूल्यांकन। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है मूल्यांकन से संबंधित कथन है। ये कह रहा है मूल्यांकन से संबंधित कथन है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन छात्रों के व्यवहार संबंधित सामग्री एकत्रित करने का साधन है। शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखें इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए पहला भी आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। छात्रों के व्यवहार से संबंधित सामग्री एकत्रित करने का एक मूल्यांकन क्या है, एक साधन है। और ये शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित भी होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ आपका ऑप्शन राइट होगा। अगला आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्या कह रहा है, लिखना क्या है। बताइए लिखना क्या है। एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। ये ऑप्शन वैसे ही आपका कट गया, क्योंकि लिखना कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। ये एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाता है। इसको अभी अपन छोड़ते हैं ऑप्शन को। एक तरह की बातचीत है। ये एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। लिखना एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। तो आपके पास दो ऑप्शन रह गए, बताओ सही कौन सा है। तो लिखना ये सीटेट के अंदर आया हुआ है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा दोनों के यदि कंपैरिजन करें तो लिखना एक प्रकार की क्या है, एक तरह की बातचीत है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। आपके लिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, बताइए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखो। 3 का आंसर क्या होगा बताइए। उपचारात्मक शिक्षण है एक प्रकार का आदेशात्मक कार्य, अनुदेशात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, धनात्मक का अधिक कार्य। क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा अनुदेशात्मक कार्य। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, एक अनुदेशात्मक कार्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भाषा पढ़ाने में पाठ्य पुस्तक है एक साधन है, प्रसाधन है, एक साध्य है या एक असाध्य है। ये तो वैसे ही हट जाते हैं, ये तो ऑप्शन वैसे ही हट जाते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास रह गए, बताइए दिमाग लगाइए क्या होगा आंसर। भाषा पढ़ाने में पाठ्य पुस्तक है
जी हाँ, इसका आंसर होगा एक साधन है। भाषा पढ़ाने में पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है। अगला ये कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। व्याकरण पढ़ाने या व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है? तो पहला ऑप्शन है समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि और उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, तो ये समवाय विधि भी व्याकरण शिक्षण की विधि है, भाषा संसर्ग भी व्याकरण शिक्षण की विधि है, आगमन व्याकरण शिक्षण की विधि है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा फोर्थ। आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है। सभी महत्व, लेकिन इसने ये पूछा सर्वाधिक महत्व कौन सा है? सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक तो होता नहीं, ये तो वैसे भी सर्वाधिक पूछा, हटा दो। सांस्कृतिक नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन रह गए, इसमें से आपका आंसर क्या होगा? देखो, मानसिक है। यदि मानसिक और व्यवहारिक दोनों ऑप्शन में है, तो प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि उस टाइम यदि आपका जो माइंड होता है इतना थोड़ी विकसित होता है, तो ये मानसिक ना होकर आपका उत्तर क्या होगा? ये सीटेट के अंदर पूछा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? व्यवहारिक। और सपोज यदि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो महत्व होता है वो व्यवहारिक होता है, और यदि व्यवहारिक ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका आंसर होगा मानसिक, जो रीट के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? यदि दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो आपका आंसर क्या होगा? व्यवहारिक। मानसिक से अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा? व्यवहारिक। और यदि व्यवहारिक ऑप्शन में नहीं है तो फिर तो आपको लगाना पड़ेगा मानसिक, आपका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्वेश्चन क्रमांक आपके लिए 7 क्या कहता है? मौन पठन एक प्रकार है, क्या द्रुत का है, आदर्श वाचन का, अनुकरण का या सस्वर वाचन? आपको पता है ये दो टाइप के होते हैं, वाचन आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है सस्वर वाचन, क्या होता है? सस्वर होता है। और एक होता है आपका मौन वाचन। ठीक है, तो ये कह रहा है मौन पठन का प्रकार है, वैसे भी आपका ऑप्शन हट गया। अब ये होता है आपके भी, इसके भी प्रकार होते हैं जो आपने देखे होंगे। एक होता है आदर्श वाचन। तो आदर्श वाचन के अंदर क्या होता है? अध्यापक बोलता है, तो वो तो क्या होता है आपका आदर्श वाचन। और उसके बाद जो स्टूडेंट इसका अनुकरण करके जो वाचन करते हैं वो आपका अनुकरण वाचन कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे? ये दोनों सस्वर वाचन के क्या हैं? प्रकार है। तो बताइए मौन पठन किसका प्रकार होगा? द्रुत पठन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मौन पठन के अंदर बहुत सारे होते हैं। जैसे मौन पठन के अंदर होता है द्रुत होता है, सिंहावलोकन होता है, विंगालोकन होता है, ये भी होते हैं इसके ऑप्शन। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एकदम सही आंसर क्या होगा? द्रुत पठन इसका आंसर सही होगा। अब अगला जो क्वेश्चन कह रहा है 8वां, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। ये कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं? जिस प्रश्न के ऊपर अपनी रुचि, स्वरुचि या खुद के हिसाब से जो आप आंसर लिखते हैं वो नहीं हो सकता। यानी अपनी जो रुचि और स्वरुचि का जो प्रभाव है यदि नहीं पड़े तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। जैसे आपको उत्तर दे दिया, जैसे मैंने आपको लिए एक सवाल पूछा, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, हाँ या ना? तो दो ऑप्शन ही है, अपनी रुचि के अनुसार आप आंसर नहीं लिख सकते हैं।
आपको पता है इसका उत्तर दिल्ली होगा, उत्तर हाँ ही होगा, बस हाँ या ना दोनों में से। इसलिए आपकी रुचि और अरुचि का प्रभाव, जो रुचि और स्वरुचि का जो प्रभाव है उसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो वो होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। जैसे सत्य असत्य टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, बताइए इसके ऊपर किसी का प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं, हाँ या ना। बहुनिर्वचन, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए आपको, बहुविकल्पी प्रश्न दे दिए और उसमें से ही तो आपको आंसर बताना है, तो बताइए ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे कि नहीं होंगे? सही बात है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति, जो फिक्स होगा वही आंसर आएगा रिक्त स्थान के अंदर, तो इसके अंतर्गत भी आपकी रुचि और स्वरुचि का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 4th आपका आंसर सही होगा। तो क्या होगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार सत्य असत्य ये भी होते हैं। बहुनिर्वचन प्रश्न, ये पूछना नहीं है, ये प्रश्न है। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न भी इसके अंतर्गत आते हैं, और भी आते हैं, मिलान प्रश्न वाले होते हैं, वो भी इसके अंदर अंतर्गत आते हैं क्वेश्चंस। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए जो मैं लेके आया हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है। अब ये कह रहा है आपको ये क्वेश्चंस कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है। क्या कह रहा है? पैनल चर्चा को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। जो पैनल चर्चा होती है ना, ये साइंस का क्वेश्चन है जिसके अंदर पैनल के ऊपर जो चर्चा करते हैं, वो किसी टॉपिक के ऊपर बातें होती रहती है, पैनल चर्चा के अंतर्गत आएगी। तो ये जो क्वेश्चन है, प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, तो बताइए आंसर क्या होगा? ये आप 2 मात्रा लिखेंगे ऊपर, हैरी, क्या आंसर होगा? हैरी ए ओवरस्ट्रीट, हर्बर्ट स्पेंसर, B.S. ब्लूम और रिचर्ड सचमैन। बताइए क्या आंसर होगा इसका? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। हाँ, इसका आंसर होगा हैरी ए स्ट्रीट, हैरी ए ओवर स्ट्रीट, इसका आंसर सही होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इसके आंसर आप क्या बताएंगे? पैनल चर्चा का सर्वप्रथम प्रयोग, पहला सवाल है आपके लिए, सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो पैनल चर्चा का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1929 के अंदर। कब हुआ था? 1929 के अंदर सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। अब ये कह रहे हैं पैनल चर्चा का नामकरण कब किया गया? नामकरण कब किया गया इसका? तो इसका यदि आपसे पूछे इसका नामकरण कब किया गया, तो हो जाएगा आपका आंसर 1932। ठीक है, क्या आंसर होगा? 1932। पैनल चर्चा उपागम का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? बताइए कहाँ हुआ? पैनल चर्चा उपागम का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा 1955 हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। कहाँ हुआ? सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? हार्वर्ड विश्वविद्यालय नहीं है, इसका आंसर होगा 1932 में। कहाँ होगा? 1932 में प्रौढ़ सम्मेलन एक हुआ था, वहाँ इसका सर्वप्रथम विकास हुआ था। तो बताइए आपके लिए क्या क्या यहाँ से रिजल्ट निकल के आगे, दोबारा मैं बता देता हूँ। सर्वप्रथम श्रेय किसे देते हैं प्रारंभ का? हैरी ए ओवरस्ट्रीट। दूसरा, पैनल चर्चा का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो इसका आंसर कितना होगा? 1929। पैनल चर्चा का नामकरण कब किया गया? 1932 का नामकरण 1932 में हुआ। और पैनल चर्चा उपागम का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? 1932 में प्रौढ़ सम्मेलन में। कहाँ हुआ? प्रौढ़ सम्मेलन में हुआ। ये इसका आंसर दोस्तों सही होगा। अगला जो अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है? क्या व्यवहारिकवाद पर, क्या प्रयोजनवाद पर, क्या उपयोगितावाद पर? तो आपका ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, उनमें से कोई नहीं, ये आप हटा दो। व्यवहारिक भी नहीं है, बताइए क्या होगा?
प्रोजेक्ट हैं तो प्रयोजन आएगी। क्या आएगी? प्रयोजनवाद। देखो आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट से आप क्या याद रख लो? प्रयोजनवाद पर आधारित है। प्रोजेक्ट विधि के जनक, प्रोजेक्ट यदि आप बनाते तो किल नहीं लगाते, यानी किल पैट्रिक। सर्वप्रथम विचार किसने दिया? जॉन डीवी ने दिया, ठीक है। और किल पैट्रिक ने इसे आगे बढ़ाया। इस कारण किल पैट्रिक याद कैसे रखेंगे? प्रोजेक्ट के ऊपर आप किल लगाते हो ना, तो किल पैट्रिक, प्रोजेक्ट के किल लगाओ, किल पैट्रिक, यानी किल पैट्रिक को प्रोजेक्ट विधि का जनक कहा जाता है। तो आपको ये सेशन हमारा समझ में ज़रूर आया होगा। आपके कितने दोस्तों सवाल सही होते हैं आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। और भी हम आपकी नई विषय वस्तु के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।